So guys, welcome back in another new session of RSCSA and RSC ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क सर्विसेज को RHEL सर्वर लेटेस्ट सर्वर में मैनेज करना सीखेंगे। इससे पहले के 11 चैप्टर कवर हुए हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में देखें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। आज का जो टॉपिक है काफ़ी डेप्थ होने वाला है नेटवर्क सर्विसेज को लेकर, जो भी हम लोग RHEL सर्वर में मैनेज करते हैं। यहाँ पर हम लोग आज कवर करेंगे होस्ट नेम आईपी एड्रेसेस के वेरिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, होस्ट नेम के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, नेटवर्क वैलिडेशन को लेकर, प्लस यहाँ पर आईपी एड्रेस के कॉन्फ़िगरेशन को लेकर और इसके स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन को गैदर करने से रिलेटेड जो भी हम लोग कनेक्टिविटी चेक करते हैं, ये क्या प्रोसेस है, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स राउटिंग को लेकर। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कवर होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर। हालाँकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और कुछ वीडियो अच्छी है जो भी है वो कमेंट लिखें, मेंशन करें, अगली वीडियो का वेट कर रहे हैं जो भी है, तो थोड़ा-सा एक अच्छा एनर्जेटिक मुझे भी लगेगा। ऑब्वियसली ज़रूर करेंगे आप लोग और शेयर भी करेंगे वीडियो को। बात करते हैं यहाँ पर होस्ट नेम मैनेज करने से रिलेटेड। अब देखो, एक लाइनेक्स सर्वर हमारे पास यहाँ पर है और लाइनेक्स सर्वर जो हमारा है इसका नेम मैंने चेंज कर रखा है और सर्वर ए इसका नेम मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पर हैश साइन का मतलब आप रूट से लॉगिन है, ये डिस्प्ले करता है। अगर आप सुपर यूज़र से लॉगिन है तो यहाँ पर हैश साइन बन के आता है। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस सभी चैप्टर में काफ़ी डेप्थ में क्लियर किया हूँ। तो बात होती है यहाँ पर कि अगर हम लोग होस्ट और आईपी एड्रेसेस को मैनेज करते हैं तो सबसे पहले जो होस्ट नेम होते हैं, यानी कि ये जो सर्वर -a लिखा हुआ है, ये हमें अपने सर्वर पर क्यों मैनेज करना है। अगर आपकी कंपनी में 2 सर्वर हैं, जैसे एक हमारा अनदर सर्वर ये है, मैं इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ। ये अब देखेंगे ये हमारा सर्वर बी है और अनदर एक सर्वर है जो कि सर्वर ए है। ओके, दोनों रूट से लॉगिन है। तो ऐसे मल्टीपल सर्वर हैं और सभी का अगर हम नेम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं होस्ट या सर्वर को आइडेंटिफाई करने में इशू हो। तो मल्टीपल मशीन के बीच में अगर हमें मल्टीपल सर्वर को आइडेंटिफाई करना है तो होस्ट नेम यानी कि उस मशीन का नेम होना सबसे पहले ज़रूरी है। नेम और आईपी एड्रेस का रिजोल्यूशन जब हम डीएनएस के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा अगर सर्वर का नेम स्पेसिफाई है तो ऑब्वियसली हम लोग डीएनएस क्वेरी सोल्यूशन में इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मैं किस सर्वर पर या हम लोग किस सर्वर पर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बात होती है यहाँ पर कि जो हमारी होस्ट फाइल होती है वो /etc के अंदर होता है और होस्ट नाम की फाइल है, इसमें जो भी एंट्री होती है वो हमारे सर्वर को डिस्प्ले होता है। आप यहाँ पर अगर लिखते हैं होस्ट नेम तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको होस्ट नेम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो होस्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर सर्वर ए डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर देखें तो जो भी सर्वर की एंट्रीज होंगी वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करके मिल जाएगा। एक चीज़ और, जैसा कि डीएनएस क्वेरी मैंने बताया, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ns lookup स्पेस सर्वर ए, तो क्या यहाँ पर कोई अपडेट हमें देखने को मिलता है, क्या कोई एंट्री ऐसा कुछ है? अगर नहीं है तो कोई नहीं, हम लोग इसको थोड़ी देर वेट करेंगे और देख लेंगे रिजल्ट क्या हमें देखने को मिलता है। ns lookup एक ट्रबल शूटिंग कमांड्स है और करंट अगर मैं देखूं यहाँ पर हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए if config कमांड है। मैं टू द पॉइंट मीन्स सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं लेकर चल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली ट्रबल शूट करके और चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है लिनक्स सर्वर के अंदर वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। इफ़ कॉन्फ़िग मैंने लिखा तो हमें हमारा आईपी एड्रेस मिल गया जो कि है 141 लास्ट में और स्टार्टिंग जो हमारा नेटवर्क आईडी है 192.168.88। ठीक है, इतना मुझे पता चला। अब मैं यहाँ पर ns lookup स्पेस 192.168 डॉट एंड 88 डॉट 1 मिनट 141 लास्ट में है। मैं यहाँ पर ns lookup स्पेस 192.168.88.141 एंटर। अभी अगर हमारा डीएनएस क्वेरी सॉल्व हो रहा होगा तो ये दिखा देगा। कह रहा है यहाँ पर डीएनएस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट तो नहीं हो रही है। मीन्स आगे जब हम लोग डीएनएस की सर्विसेज मैनेज करेंगे तो IP टू नेम, नेम टू IP, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अभी मैं इसको
क्लियर कर सकता हूँ, अभी मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकता हूँ, बट अभी आई थिंक हमारा जो टॉपिक है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसको बस ये दिखाना था कि हमारा नेम और आईपी अगर प्रॉपर रिज़ॉल्व हो रहे हैं तो हम अपनी मशीन को आईपी या नेम से कहीं से भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब होस्ट फाइल के अंदर कौन-कौन सी एंट्रीज़ है ये देखना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर लिखते हैं कैट कमांड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। etc/host के अंदर आ जाते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो एंट्री है सर्वर की। एक तो लोकल लूप बैक की इंफॉर्मेशन है जो कि ये डिफरेंट डिफरेंट नेम और इसके साथ दिख रहा है। हमारे पास एक 192.169 ऐसे करके है, 136 और 134। सर्वर ए की एंट्री कुछ इसके साथ है और यहाँ पर सर्वर बी की एंट्री कुछ इसके साथ है। अगर 136.134 मैं करता हूँ, लेट मी शो, मैं कुछ बस ट्रबल शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझो। 192 डॉट लाइक एन एस लुकअप स्पेस 192.168 डॉट एंड 136.134 और एंटर। जब मैंने अब इसके बाद जब मैंने एंटर किया तो क्या हमें कोई रिजल्ट देखने को मिल रहा है? अभी भी कोई रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मीन्स 192.169 है, 169, राइट, ये। तो 192.169, 136, 134। अभी यहाँ पे आपको कुछ रेजोल्यूशन देखने को मिला, इससे पहले कोई अपडेट हमें नहीं मिल रहा था। बट जब हमारे होस्ट के अंदर, होस्ट फाइल के अंदर जो एंट्री है सर्वर ए की, वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो इसका नेम डिटेल्स क्या दे रहा है, ये जो भी डिटेल्स नेम और इन सब चीज़ों के साथ है अथॉरिटेटिव आंसर, ये हमें डीएनएस के बिहाफ पर आई थिंक मिल रहा है, राइट। तो डीएनएस की और ट्रबल शूटिंग है, जब तक हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तो और डेप्थ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, अभी आपने समझा कि हमें होस्ट नेम सेट करने से क्या मिलता है कि हम अपने सर्वर को नेटवर्क में आसानी से रिकॉल कर पाते हैं या मैनेज कर पाते हैं। अब बात होती है होस्ट नेम कुछ चेंज कैसे करते हैं। तो होस्ट नेम CTL करके एक कमांड है, इसको आप जब एंटर करेंगे तो कंप्लीट एक डिटेल मिलेगी जिसके अंदर आपके मशीन की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे होस्ट नेम का जो स्टैटिक नेम है वो है सर्वर ए, मीन्स मैनुअली जो नेम सेट किया गया है वो है सर्वर ए। अब इस सर्वर का जो आइकन नेम है एंड अदर चेसिस नंबर है, चेसिस नंबर एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर दे रहा है। बूट आईडी, वर्चुअलाइजेशन किस पर है, रेड हैट का कौन सा वर्जन है, तो सबसे लेटेस्ट वर्जन और इन सारी चीज़ों के साथ है। ETC फाइल के अंदर अगर आपको चेंजेस करना है, अभी हमने जो फाइल दिखाया था कैट स्पेस स्लैश ETC स्लैश होस्ट के अंदर, तो यहाँ पर हमें एंट्री मिल गई थी। अगर इस एंट्री में चेंजेस करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो दो तरीके से हम इस एंट्री में चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि ये कमांड आप देखें होस्ट नेम CTL की जो कमांड थी, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन देख पाते हैं कि हमारे सर्वर का नेम क्या है, स्टैटिक नेम क्या सेट किया गया है। अगर सेट करना है तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चेंजेस करने आने चाहिए। विम कमांड काफ़ी डेप्थ में मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। विम स्पेस स्लैश ETC स्पेस स्लैश होस्ट के अंदर आ जाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर दो एंट्री ऑलरेडी एडेड है जो कि 192, 169 ऐसे करके है। तो 169 आई थिंक एक अच्छा मतलब एड्रेस नहीं होता है या एक आसानी से याद होने वाला एड्रेस नहीं होता है। तो सिंपल आई प्रेस करके यहाँ पर मैं 168 कर देता हूँ, 136, 134 ऐसे करके यहाँ लिखा है। स्टैटिक आईपी अगर आपने अपने कंप्यूटर पर दिया है तो आप उस आईपी को ऐड करके यहाँ पर सर्वर को ऐड कर दें, तो ये करंट एड्रेस के साथ आपका नेम रिकॉल होने लगेगा और आसानी से दूसरे कंप्यूटर से आप इस सर्वर के नेम को पिंग कर पाएंगे, राइट। तो ये भी क्लियर है। बट वही मैंने कहा कि जब हम लोग डीएनएस को सॉल्व करें या डीएनएस के बिहाफ पर कोई भी क्वेरी करें तब, या डीएनएस का चैप्टर कवर करें तो उसमें इसको ट्रबल शूट करके मैं दिखाऊं। अभी इसमें बस जानने की इन्फॉर्मेशन है, जानने की ज़रूरत है, कोई ट्रबल शूटिंग पार्ट मैनेज करना नहीं आप, ठीक है। ये हो गया। अब जो भी चेंजेस करना है अब यहाँ पर चेंज करो। चेंज करने के बाद इस डिटेल्स को राइट करना है तो स्केप की प्रेस करो, कोलन लगाओ, WQ राइट एंड क्वाइट और एंटर की प्रेस कर दो। आपकी फाइल सेट हो जाएगा, आपका कन्फिग्रेशन डन हो जाएगा। अब यहाँ पर कैट स्पेस स्लैश ETC स्लैश होस्ट के अंदर आकर चेक कर लो तो आपकी फ़ाइल जो है 168 के साथ ये भी एंट्री में आ जाएगा।
नेक्स्ट अगर मुझे NS लुकअप करना है तो 169 नहीं 168 करना पड़ेगा, ताकि लास्ट टाइम मैंने ये गलती किया था। आपने देखा 168 सबको याद होता है ना, ये कमांड सॉरी ये IP एड्रेस 192.168, 169 था। मे बी मिस्टेकली ऐसा कुछ हुआ हो, या प्रीवियस बहुत सारे चैप्टर मैंने कवर किया है, ट्रेनिंग में लेता हूँ इस पर, तो कोई रीज़न बस कन्फिगर किया होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर वैलिडेटिंग नेटवर्क कन्फिग्रेशन का पार्ट देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर जो मशीन है, दो मशीन आपस में कनेक्ट कैसे होता है, इसको हम लोग पिंग कमांड के थ्रू चेक कैसे करते हैं। देखो एक पिंग कमांड होता है, सबको पता है, पिंग के थ्रू हम लोग दो मशीन के वैलिडेशन या दो मशीन के नेम को चेक करते हैं कि दोनों आपस में पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पिंग स्पेस और सर्वर-b, तो क्या ये हमारा रिप्लाई देगा? यहाँ पर देखो सर्वर बी को रिक्वेस्ट जा रहा है 136.155 है, यहाँ पर देखो 136.155। ये एंट्री कहीं ना कहीं अब आपको और क्लियर हुआ होगा। लग रहा है मुझे DNS का ये जो प्रॉब्लम है ये बताना ही पड़ेगा, बट नो इशू। हमारी मशीन का जो करंट IP एड्रेस है, अगर मैं दूसरे सर्वर पर दिखाऊं तो ये चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं DHCP IP यूज़ कर रहा हूँ, तो DHCP IP रेंडमली चेंज होता रहता है। करंट IP हमारा 88.149 है, तो अगर 88.149 की एंट्री यहाँ पर होता तो यहाँ पर रिप्लाई हमें देखने को मिल जाता। इसको क्या हम लोग कन्फिगर करें? तो छोटी सी एंट्री है विम के साथ, जो फाइल हमने एडिट किया था, इसमें आई प्रेस करके सर्वर बी को मैं 192.168 और यहाँ पर 88 डॉट और जो लास्ट का IP एड्रेस हमारा 149 है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 149। लेट मी चेंज 149। एंड ऐसे ही हमारा जो करंट IP एड्रेस है उसको चेक करना है, तो मैं इफ़ कॉन्फ़िग अपने कंप्यूटर की IP देख लूँ 141 है, राइट। तो ऊपर मैं कर देता हूँ 141 और इधर मैं कर देता हूँ 88। ठीक है, आई थिंक दोनों मशीन का जो होस्ट नेम है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो गया। अब मैं कैट स्पेस /etc/होस्ट के अंदर आ जाऊं और एंटर की प्रेस करूं, तो देखो रिजॉल्व हो गया। पिंग की जहां तक बात थी, रिप्लाई हमारा नहीं आ रहा था, बट करंट अगर मैं पिंग करता हूं पिंग स्पेस सर्वर-b और एंटर, अभी आप देखो रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। तो वही मैंने कहा कि अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में, मुझे इस पार्ट को मिस करके आगे बढ़ना था, बट इसके बिना रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मुझे ये चीज़ करना पड़ा, राइट। तो यहाँ पर हमारा रिप्लाई आने लगा और मैं सेकेंड सर्वर से यहाँ पर मैनेज कर पा रहा हूँ, जो कि सर्वर बी जो है ये वाला सर्वर है, राइट, सेकेंड सर्वर है। तो इस तरीके से हम दो मशीन को वैलिडेट कर पा रहे हैं, दोनों मशीन पर IP सेम क्लास की है और सेम DHCP सर्वर से मिल रहा है, इसलिए हम वैलिडेट कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो हमारे पहले सर्वर का जो सर्वर A है, इसका IP एड्रेस है लास्ट में 141, बाकी सेम नेटवर्क है, और दूसरा सर्वर है सेम नेटवर्क के साथ 149 है। तो अगर मैं यहाँ पर पिंग करता हूँ सर्वर B से, तो पिंग कर ही लिया, सेम उसकी IP से पिंग करता हूँ 149, एंटर करता हूँ, तो आप उसके भी थ्रू रिप्लाई देख पा रहे होंगे, मिल रहा है, राइट। तो ये भी मिल रहा है। डन/etc होस्ट्स के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो हमारा 155 और एक हमारा 136 और ये करके है सर्वर ए एंड सर्वर बी, तो 192.168। अभी मैंने ये पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन चेंज किया था, ये लोड नहीं हो पा रहा है, बट सारा काम हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये बस सर्विसेज हमें लोड करना पड़ेगा, होस्ट नेम CTL को, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। लेट मी चेक सिस्टम CTL स्पेस, रीलोड करते हैं। ओके, इसका कमांड से यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है या नो आइडिया, तो लोड होकर वो आ जाएगा। बट सॉरी, ये मैं B सर्वर पर हूँ, सेकेंड सर्वर पर, प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो B सर्वर पर हमें वो डिटेल मिल रही है। सेकेंड आप देखेंगे होस्ट ETC होस्ट्स के अंदर, तो हमारा यहाँ पर 88 141 149 है। सेम हमने अपने जो सर्वर की IP हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। देखो यहाँ पर 149 है इसका, तो मैंने यहाँ पर 149 दे रखा है सर्वर B के लिए, और सर्वर A का 141 है तो 141, इसीलिए ये दोनों पिंग कर पा रहे हैं। बट सेकेंड सर्वर पर आप देखेंगे
तो इस पर वो एंट्री नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हमें ये कहीं न कहीं मिस्टेक देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसके अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए विम स्पेस स्लैश ईटीसी होस्ट फाइल के अंदर आ जाएँगे। आप एंट्री ज़रूर कर लेना दोनों मशीन पर, एक ही एंट्री करना, सर्वर ए, सर्वर बी, है ना? और इन्हीं दोनों के साथ आप रिप्लाई ले लेना। अब मेरा जो आईपी एड्रेस है 149 है और पहले का 141 है। तो 141 से मैं सेकंड सर्वर से पिंग करता हूँ, तो भी रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पार्ट हो जाता है वैलिडेटिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड दो मशीन के बीच में जो हमारा कनेक्टिविटी है वो कैसे चेक हो रहा है। अब सिंपल अगर मैं पिंग आईपी देकर पिंग करा दूं तो वो तो सबको आता है। मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर ये कर रहा हूँ, मीन्स आपको सर्वर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है और आरएससीएस से आरएससीई की ट्रेनिंग है तो कहीं ना कहीं डेप्थ में चीज़ों को समझना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होस्ट नेम सेट करना है तो कैसे होस्ट नेम चेंज करेंगे। अब देखो होस्ट नेम तो ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है, मुझे चेंज नहीं करना है। सर्वर ए होस्ट नेम यहाँ पर है, बट मैं चाहता हूँ होस्ट नेम को चेंज करना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ होस्ट होस्ट नेम एंड CTL, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली होस्ट नेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट मी शो होस्ट नेम, उसके बाद डायरेक्टली आप होस्ट नेम का आईपी, होस्ट नेम का नेम दे देंगे, आप सेट कर पाएंगे। या फिर एक और कमांड है सेट हाइफन होस्ट नेम, और जो भी आपको होस्ट नेम देना है लाइक सर्वर ए, सर्वर बी, उस हिसाब से आप यहाँ सेट कर देंगे। तो सर्वर ए देने के बाद जब मैंने कमांड एंटर किया तो हमारा ये कमांड का मीन्स ये हमारा होस्ट नेम कमांड देने का अप्लाई करने का ये तरीका है। आप यहाँ पर होस्ट नेम CTL या होस्ट नेम ओनली लिखकर चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा कि आपके सर्वर तुरंत अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो आप सर्वर को रिलोड कर लेंगे, रिबूट कर लेंगे या सर्विस को रिलोड कर लेंगे, आपका होस्ट नेम सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आ जाता है कि हम लोग नेटवर्क इंटरफेसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल हमारे कंप्यूटर पर या हमारे लाइनेक्स मशीन पर कितने नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्या कमांड्स है, सिंपल यहाँ पर मैं उस कमांड्स को बताऊँ तो स्लैश IP लिंक शो करके यहाँ पर दिया हुआ है, मीन्स आप रूट के प्रिविलेज पर या जिस पर भी हैं ये कमांड रन करेंगे। कमांड है हमारा IP लिंक। अब देखो अगर इसके आगे आपको कमांड नहीं पता, डबल टैब इस्तेमाल करो। आपको IP लिंक में डिलीट, हेल्प, सेट, शो, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको क्या करना है, जितने भी इंटरफेसेस हैं आपके लाइनेक्स मशीन पर, एक नेटवर्क एडाप्टर है, दो नेटवर्क एडाप्टर है, तीन नेटवर्क एडाप्टर है, या जितने भी नेटवर्क एडाप्टर उनकी डिटेल्स देखने के लिए तो आप यहाँ पर शो लिखेंगे। तो शो कमांड लिखकर एंटर की प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिलेगी। मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा करता हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एलो करके इन्फॉर्मेशन आ रहा है, दिस वन, ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन अप है और एक लोकल लूप एड्रेस है ना, लूप बैक एड्रेस। लूप बैक के लिए एलो करके यहाँ पर दिखा रहा है ये इन्फॉर्मेशन। एंड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहला हो गया और ये सेकेंड है ENS160। तो एक अडॉप्टर हमारे पास यहाँ पर है ENS160। तो ये हमारा जो है ये फिजिकल एडाप्टर है, मीन्स हमारे सिस्टम पर जो फिजिकल इंटरफेस एडाप्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन को ये दिखा रहा है। ये मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दिखाता है। तो इसके बारे में आगे भी डिस्कशन है, बट इतना देखो कि हमारा एक एडाप्टर और दो एडाप्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने वो चीज़ स्पेसिफाई भी किया हुआ है जिसमें से एलो जो है, एलो ये लूप बैक डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है। और एक और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ENS160, तो ये हमारा जो एडॉप्टर है ना, ये उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है। इसके लिए एक और नेटवर्क कमांड है, ये बहुत सारी नेटवर्क डिटेल्स हैं, NMCLI, और एंटर की प्रेस कर दो। यहाँ पर आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अभी ENS160 हमारा कनेक्टेड है और इसका IP एड्रेस भी यहाँ पर देख सकते हो 141 है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। और एक एलो जो है लूप बैक एड्रेस है, ये पूरी डिटेल्स में हमें इन्फॉर्मेशन दिखा दी। DNS सर्वर जो है वो हमारा 88.2 है। ENS160 हमारा मशीन है और डोमेन्स हमारा जो है लोकल डोमेन है, क्योंकि डोमेन वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं किया गया है यहाँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देख लिया। अब
फॉर एग्जांपल के लिए आपने आईपी एड्रेसेस को डिस्प्ले करना है कि आईपी एड्रेसेस जब हम चेक करते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलती है। एक यहाँ पर कमांड है लाइक डिस्प्लेइंग आईपी एड्रेस। ओके, तो डिस्प्लेइंग आईपी एड्रेस में क्या है कि हमें आईपी एड्रेस शो और अपने एडॉप्टर का डिटेल देना है। तो इस एडॉप्टर पर जो भी एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन है आईपी से रिलेटेड, चाहे वो आईपी वर्जन 4 की इन्फॉर्मेशन हो या आईपी वर्जन 6 की इन्फॉर्मेशन हो, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले करता है और उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेट मी शो सम डिटेल अबाउट पर्टिकुलर कमांड। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है आईपी एड्रेस मीन्स ADDR आपको टाइप करना है, तो लिखना है और आप अपने एडॉप्टर की डिटेल्स को देखो। तो मैंने यहाँ पर ENS160 एड्रेस टाइप करना है क्योंकि हमें ENS160 इससे पहले वाली कमांड में पता किया था कि हमारा लोकल लूप का आईपी एड्रेस है, लोकल लूप का इंफॉर्मेशन है। नो 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 नो, दिस इज द फिजिकल एड्रेस। ओके, फिजिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें डिस्प्ले होती है, फिजिकल इथरनेट डिटेल्स है। एंटर किया और यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें से टोटल 4 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने सेम इसी मशीन का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, मैं उससे भी समझा सकता हूँ और यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन है इससे भी समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो प्रॉपर्टी है इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी माने, ये जो हमारा ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है और ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। अनदर मशीन और कहीं पर भी आपके पास और ज़्यादा प्रॉपर्टी देखने को मिल सकता है। तो हमारे सिस्टम पर जो कन्फिग्रेशन उसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर अप लिखने का मतलब कि जो भी हमारा ENS160 है ये कनेक्शन में क्या है, एक्टिव इंटरफेस है, राइट। ये हमारा क्या है, एक एक्टिव इंटरफेस है। और लिंक ईथर का मतलब होता है कि ये हमारा मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, दिस इज द मैक इन्फॉर्मेशन। तो ये मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा है, दिस इज द मैक इन्फॉर्मेशन। मीडिया एक्सेस कंट्रोलर फिजिकल एड्रेस। एक है आईनेट करके और जिस पर आईपी एड्रेस दिया हुआ है और ये आईपी वर्जन 4 की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आईपी वर्जन 4 थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये /24 हमारा नेटवर्क मास्क दिखा रहा है और इसका जो ब्रॉडकास्ट आईपी है वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और ये ग्लोबल डायनेमिक नेट प्रीफिक्स रूट दिखा रहा है ENS160 की इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर आईपी वर्जन 6 की इन्फॉर्मेशन, ये आईपी वर्जन 4 की इन्फॉर्मेशन है, आईपी वर्जन 6 की इन्फॉर्मेशन है और जो भी नेटवर्क मास्क और डिटेल्स है उसके साथ ये दिखा रहे हैं। तो 4 प्रॉपर्टी हमारी मशीन पर यहाँ पर है जो कि देखने को मिल रहा है। हमें इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क में या इंडस्ट्री में समझने के लिए, जिसमें से हमारे पास ये मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है और ये आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, कनेक्शन अप है या डाउन है। तो ये इन्फॉर्मेशन टोटल हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आ जाता है कि जो हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं अपनी मशीनों पर या लिनक्स सर्वर पर, इसमें से अगर मुझे इसके स्टैटिक्स को चेक करना है, स्टैटिस्टिक्स को चेक करना है, तो जो भी स्टैटिक्स है हमारा वो इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट होगा। तो लेट मी शो द डिटेल्स। हमारे पास कमांड है IP/-S। ओके, सिंपल IP/-S, या आप स्टैटिक्स पूरा लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारा, उसके बाद लिंक लिखेंगे, उसके बाद शो लिखेंगे, शो एंड ENS160। इससे क्या होगा, देखो आप -S से भी इसको डिनोट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये कंप्लीट प्रॉपर्टी दिखा देगा ENS16 का स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन कि पैकेट कितना सेंड, क्या रिसीव हो रहा है, कितने बाइट्स की इन्फॉर्मेशन मैनेज हो रहा है, एरर डिटेल्स के बारे में, ड्रॉप्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देता है। तो आप अगर नेटवर्क स्टैटिक्स देखना चाहते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। स्पेसिफिक अगर हमारा जो सेकेंड सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस 149 है, मैं यहाँ पर करता हूँ, वेट अ मिनट। लाइक हमारा जो आईपी एड्रेस है सेकेंड मशीन का, इफ कॉन्फिग एंटर 149 है। अगर मुझे पिंग करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने पिंग मैसेज जाते हैं यहाँ से, पिंग स्पेस 192.168.88 डॉट और 149 एंटर। तो 1 2 3 4 5 6
ऐसे करके जाएगा और कुछ मैसेजेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये चलता रहेगा ऐसे मल्टीपल टाइम, राइट। मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट में ये ICMP को मैसेज सेंड करना है, तो मुझे दूसरी वाली मशीन पर पिंग स्पेस -C5 कर देना या C4 कर देना है, और मैं 192.168.88.149 एंटर करता हूँ। अब ओनली 4 टाइम ये मैसेज हमारा जाएगा, और ये 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। C2 का मीन्स 2 टाइम है, और ऐसे करके IP वर्जन 6 से रिप्लाई लेना है तो पिंग 6 लिखकर IP एड्रेस वर्जन 6 को ऐड कर देना है, और आप उससे भी रिप्लाई ले पाएंगे। तो दोनों मशीनों के बीच में आप एक रेंडम कुछ प्लान्ड मैसेज सेंड करना चाहते हो, वो एक स्टैटिक एड्रेस देकर, स्टैटिक नंबर देकर, तो C4 काउंट करके मैंने यहाँ पर भेजा कि टोटल 4 काउंट यहाँ पर सेंड हो, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे जैसे ही टारगेट सर्वर पर जाएगा तो 4 मैसेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले करके ये दे देता है। ओके। अब अगर हमें अपने लाइनेक्स मशीन पर राउटिंग टेबल चेक करना है कि हमारे सिस्टम पर जो भी IP वर्जन 4 है उसका राउटिंग टेबल क्या है, तो IP स्पेस अगर मैं रूट लिख कर एंटर करता हूँ तो ये बता देगा कि डिफ़ॉल्ट जो हमारा कनेक्शन है वो 192.168.88.2 पर हमारा जा रहा है। डिवाइस हमारा है ENS160, और प्रोटोकॉल जो हमारा यहाँ पर मिला हुआ है DSCP है, और DSCP से जो सोर्स IP एड्रेस है 141 है, यानी कि जो हमारा मशीन है, और मैट्रिक 100 है। हमारा जो नेटवर्क है वो 88.0 है, ENS160 डिवाइस है, ये मैट्रिक इन्फॉर्मेशन है, ये सब। ये कह रहा है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो है 192.168.88.2। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ रूट स्पेस -n, एडिशनल एक कमांड है जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, ये बुक में भी नहीं मेंशन है, बट आपको नॉलेज है तो इसको देख सकते हो। रूट स्पेस -n। अब देखो गेटवे हमारा क्या स्पेसिफाई कर रहा है 88.2। अगर यहाँ से आपको प्रॉपर वो चीज़ क्लैरिफाई नहीं है कि ये गेटवे है या क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। बट डिफ़ॉल्ट वाया, वाया मीन्स आपका रूट किधर से जा रहा है, आपका पैकेट किधर से जा रहा है, आउट किधर से हो रहा है, तो आप इधर से देख सकते हो कि आपका सेंट्रल पॉइंट है या एंट्री पॉइंट है, राइट, गेटवे डिवाइस का ये एड्रेस है। तो DSCP प्रोटोकॉल यहाँ पर वर्क कर रहा है। हमारे सिस्टम पर ENS160 अडॉप्टर ID है, मीन्स डिवाइस है, और बस जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। उसके बाद अगर मुझे ट्रैफिक देखना है तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैनेज करना होगा या समझना होगा। जैसे सबसे पहले जो भी हम लोग ट्रेस करते हैं, ट्रेसिंग रूट टेकन बाय ट्रैफिक की पर्टिकुलर ट्रैफिक को ट्रेस कैसे करते हैं, दो कमांड आपको समझना पड़ेगा। एक ट्रेस रूट है और एक ट्रेस पाथ है। ट्रेस पाथ तो ये स्मॉल में ही है। तो ट्रेस रूट एंड ट्रेस पाथ, ट्रेस पाथ आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, आपको इस टूल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और इस टूल को हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ये इंस्टॉल नहीं होता, ये इंस्टॉल होता है। इसको आप इंस्टॉल करके चाहो तो ट्रेस रूट इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेस रूट इस्तेमाल करने के साथ कुछ बेनिफिट्स भी है। ट्रेस पाथ बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होता है TCP UDP के डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन, और इसके लिए जैसे टू ट्रेस द पाथ दैट नेटवर्क ट्रैफिक टेक्स टू रीच अ रिमोट होस्ट थ्रू मल्टीपल राउटर्स। ओके, ट्रेस रूट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रेस पाथ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर एक सर्वर या एक मशीन बहुत सारे ऐसे नेटवर्क पाथ से होते हुए किसी टारगेट मशीन पर जा रहा है, पैकेट भेज रहा है, तो हमारा पैकेट किधर से होते हुए टारगेट मशीन तक जा रहा है, उस पाथ को हम लोग क्या कर पाते हैं, ट्रेस कर पाते हैं, उस पाथ को ट्रैक कर पाते हैं, और हमारा पैकेट किधर से होते हुए जा रहा है ये पता कर पाते हैं, राइट। यूज इधर ट्रेस रूट आर ट्रेस पाथ, इसके लिए हम लोग या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन है, सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ट्रेस रूट कमांड इज़ नॉट इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने पहले ही बताया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, बट ट्रेस रूट कमांड के साथ कुछ एडिशनल ऑप्शन आपको मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट UDP पर तो ये वर्क करेगा ही करेगा, बट ICMP के लिए कैपिटल में -i लगा सकते हो, TCP इन्फॉर्मेशन के लिए कैपिटल -T लगा सकते हो, पैकेट को ट्रैक करने के लिए ICMP पैकेट है, TCP पैकेट है, उस लेवल पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेकआउट या फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझ लिया इस नेटवर्क मैनेजिंग के चैप्टर में, RHEL सर्वर में। अब यहाँ पर
हमें ये देखना है कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करें। लाइक अगर मुझे ट्रेस पाथ देखना है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टारगेट है सीखोलाइव.com जो कि हमारी वेबसाइट है, इस तक मुझे पहुँचना है, तो इसका ट्रेस पाथ मुझे देखना है, तो इस तरीके से ये दिखा देगा गेटवे क्या है और कितना इन्फॉर्मेशन तक जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। इसको चलने देंगे, जो भी आपके बेस्ट नेटवर्क रूट हैं, एरर और जो भी अवॉइडेड रूट हैं, उन सभी डिटेल्स के साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नॉट अबाउट माई वेबसाइट, आप गूगल को भी पिंग करेंगे, गूगल के भी ट्रेस पाथ को यहाँ पर दिखा देगा। तो जिसको भी आप यहाँ पर पिंग करते हो, या सॉरी ट्रेस पाथ ecolab.com की जगह मैं कर देता हूँ google.com, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन करेगा ट्रेस पाथ करके। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। ss हेल्प। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर हमें लाइक ट्रबल शूटिंग पोर्ट एंड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन देखना है कि कौन से पोर्ट एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, और उनका पोर्ट नंबर क्या है, सर्विसेज कौन सी हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो SS हाइफन की कमांड का इस्तेमाल करके। तो -H से ये हमारा हेल्प वर्जन है जो कि मैंने अभी इस्तेमाल किया, वर्जन इन्फॉर्मेशन है, न्यूमेरिक है, रिजॉल्व ऑल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मुझे देखना है कि हमारे सिस्टम पर SS स्पेस हाइफन TA TCP बेस्ड इंफॉर्मेशन के डिटेल्स को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा SSH और IPP वर्क कर रहा है, प्रोटोकॉल या IP एड्रेस कौन सा है ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यही सेम मशीन का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है, तो ये डिटेल्स यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। कुछ नोट्स मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है एज पर बुक कि TCP सर्विसेज यूज सॉकेट्स एज एंड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन एंड आर मेड अप ऑफ एन IP एड्रेस, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर सर्विसेज, sorry, and port numbers. Services typically listen on standard ports while clients use a random available port. Well-known names for standard ports are listen in the etc/services files. तो यहाँ पर देखो सर्विसेज की जो फाइल्स होती है ना, वो बता रहा है कि etc/services के अंदर अवेलेबल होता है, और जो हमारा सर्वर होता है उधर तो हमारा पोर्ट नंबर फिक्स होता है एज पर एडमिनिस्ट्रेटर, बट क्लाइंट साइड रैंडम कोई भी पोर्ट अवेलेबल पोर्ट वो यूज़ कर लिया जाता है, या कोई भी रैंडम पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं मॉनिटरिंग पर्पस से जब कोई भी ऐसे लैब, मैंने बहुत सारी लैब बनाया होगा, जैसे मैंने अभी एक OSI मॉडल कवर किया था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जब हमारे चैनल पर आएंगे, बहुत सारी वीडियोस पड़ती रहती हैं, आप लोग देखो समझो। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट कवर किया होगा लाइक OSI मॉडल। अब हमारे चैनल पर जस्ट यहाँ पर टाइप कर दो OSI एंटर, तो OSI एडवांस वर्जन जो है उसको आपको देखना है। मैं इसमें आई थिंक लेटेस्ट अभी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर MCSC वगैरह का सीरीज, और इसमें से कोई है तो, हाँ, अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क ट्रांसमिशन 1 घंटे में, ये मैंने 7 लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप इसके अंदर देखेंगे तो मैंने एक एक पॉइंट को मॉनिटर करते हुए दिखाया है कि हमारा पैकेट TCP पोर्ट से किधर से होकर जाता है, डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पर देखो, वही चैप्टर भी ओपन हो गया रैंडमली 1 क्लिक पर। तो ये पोर्ट नंबर हमारा डेस्टिनेशन का है, सोर्स का पोर्ट नंबर है, रैंडम कोई भी हो जाता है। DNS का क्वेरी है तो DNS का पोर्ट नंबर 53 है, डेस्टिनेशन साइड मीन्स सर्वर साइड, और सोर्स जो हमारा है मीन्स क्लाइंट है तो वो 1027 इस्तेमाल कर रहा है। तो क्लाइंट साइड रैंडम जो लिखा हुआ है, कोई भी अवेलेबल पोर्ट हमारा अप्लाई हो जाता है, वर्क करता है। ओके, अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखना चाहते हो तो सो स्पेस सॉरी कैट स्पेस ETC सर्विसेज के अंदर आ जाओ, कैट स्पेस स्लैश ETC स्पेस सर्विसेज एंड एंटर की प्रेस करो। तो जो भी आपके सर्विसेज हैं, चाहे वो TCP हैं, UDP हैं, इंफॉर्मेशन के साथ, पोर्ट नंबर के साथ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कमांड याद रखेंगे, आगे आपको हेल्प करेगा इन पोर्ट्स एंड सर्विसेज को चेंज, मॉडिफाई एंड मैनेज करने में, राइट।
आई थिंक ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो एसएस कमांड है इसके थ्रू और क्या क्या डिटेल्स फाइंड आउट होता है, तो यहाँ पर -n का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टेड, दिया हुआ है शो नंबर्स इंस्टेड ऑफ नेम्स, तो नंबर्स यहाँ पर शो करता है नेम्स की जगह इंटरफेसेस एंड पोर्ट्स के बारे में। -t का मतलब होता है टीसीपी बेस्ड इंफॉर्मेशन, -u का मतलब होता है यूडीपी बेस्ड इंफॉर्मेशन, सॉकेट इंफॉर्मेशन। -i है, आई थिंक -l है तो ये हमारा लिसनिंग सॉकेट्स की इंफॉर्मेशन है, -a ऑल इंफॉर्मेशन है, -p प्रोसेस इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे करके ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। ये सब कमांड्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ये पार्ट अभी यहीं पर कंप्लीट नहीं होता है, चैप्टर बहुत बड़ा है, 3 वीडियो इस चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 12 पर मैं बना चुका हूँ, मैनेजिंग नेटवर्किंग पर। आगे हमारा 4th पार्ट इसका आएगा जो कि ट्रबल शूटिंग एंड इंडस्ट्री लेवल प्रोग्राम कैसे मैनेज करते हैं थ्रू नेटवर्किंग RHEL सर्वर के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। एंड इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर मैं माइक्रो शॉर्ट्स अपडेट करता हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज आपको मिलती रहती है, जहाँ पर आप एडिशनल 1 शॉर्ट्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा जाएंगे, और वहाँ पर जो भी हमारे प्री प्लान्ड वीडियोज़ होते हैं उसके अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं इस चैप्टर को यहीं पर यानी कि इस सेशन को यहीं पर क्लोज करता हूँ। 4th पार्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं टिल इवनिंग आज ही अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।